तो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में IBPS PO प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड IBPS PO प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ एग्जाम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट विद माय ओन स्ट्रेटजी। हर साल 15 लाख स्टूडेंट्स IBPS PO प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं, जिसमें सिर्फ 50 या 60 हज़ार स्टूडेंट्स ही IBPS PO प्रीलिम्स को क्लियर कर पाते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो तो प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। तो अगर आप मैक्सिमम बच्चों की तरह पढ़ाई करते हुए चल रहे हो आजकल, अगर आप वही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, तो आप भी इस साल IBPS PO प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाओगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि वो क्या गलतियां हैं, वो क्या मिस्टेक्स हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन में। सबसे पहली चीज़, आप किसी ना किसी टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट होते हैं, वहाँ पे आपको फ्री की PDFs, फ्री की बुक्स की PDF मिल जाती है। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए चलते हो, इंग्लिश के, क्वांट के, रीजनिंग के। आपको लगता है ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। एग्जाम के क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। इसीलिए वो स्टूडेंट जब एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो उनकी स्पीड भी नहीं मेंटेन हो पाती, एक्यूरेसी भी नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चंस उनको बिल्कुल नए लगते हैं। सेकंड थिंग, आप डेली मॉक टेस्ट देते हुए चलते हो। आपको लगता है कि डेली मॉक टेस्ट देने से आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मॉक टेस्ट सिर्फ आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है। रोज मॉक टेस्ट देने से आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होते एग्जाम में। थर्ड थिंग, आप यूट्यूब पे किसी ना किसी टीचर को फॉलो करते हो। वो टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं। आपको लगता है अगर हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, इन्हें मास्टर कर लेंगे, तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाएगा। बट नहीं, एग्जाम के क्वेश्चंस का अलग लेवल होता है। इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम में, प्रीलिम्स में ना तो स्पीड मेंटेन कर पाते हैं, ना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं। इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते, प्रीलिम्स में ही रह जाते हैं। तो अगर आप इन तरीकों से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप IBPS PO प्रीलिम्स में फेल होने वाले हो। अब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी, ताकि आप IBPS PO प्रीलिम्स जो अभी सितंबर में होने वाला है उसे आप क्लियर कर जाओ। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग तीनों का कंप्लीट स्टडी प्लान और स्ट्रैटेजी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट इस साल सिलेक्शन लेना चाहता है, अगर आप सीरियस है अपने सिलेक्शन को लेके, तो आप इस वीडियो को देखकर इसको एंड तक देखिए और आज से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, बट अगर आपने आज से इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, अगर आपने आज से स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर दिया अपनी प्रिपरेशन में, तो इंग्लिश में आपके मिनिमम 25 मार्क्स आएंगे 30 में से प्रीलिम्स में। क्वांट में आपके मिनिमम 30 मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। रीजनिंग में भी मिनिमम 30 के अराउंड आप मार्क्स स्कोर कर लोगे 35 में से। यानी कि टोटल IBPS PO प्रीलिम्स में आपके 80 मार्क्स के अराउंड स्कोर आएगा। और आपकी जितनी भी कट ऑफ रहे, कट ऑफ यूजुअली 70 तक ही रहती है, तो आप IBPS PO प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। आपको कट ऑफ की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आज से आपको डेली 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वैसे क्वेश्चन जो बिल्कुल एग्जाम में आएंगे, वो आपको कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में। बिल्कुल वैसे उस टाइप के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले हैं प्रीलिम्स में। हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। डेली आपको 10 क्वेश्चन आज रात से प्रैक्टिस करते हुए चलना है उस बुक से। उसके साथ ही उसी ई बुक में आपको मिल जाएंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं हर साल प्रीलिम्स में। तो आपको वो सिनोनिम, एंटोनिम, डेली आपको 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम पढ़ते हुए चलना है आज रात से। इंग्लिश में आपको इसके अलावा आज रात से आपको 4 सेट प्रैक्टिस करने हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। वो आपको कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट फॉर बैंक एग्जाम्स। इस ई बुक में से आपको प्रैक्टिस करना है। डेली आपको 4 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सेट प्रैक्टिस करने हैं आज से, और 4 क्लोज टेस्ट के। ठीक है, आपकी हेल्प के लिए इन सारी बुक्स के लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट में दे दूंगा, तो आप लिंक्स की चिंता मत करिए। अभी आप स्टडी प्लान समझ लीजिए। तो इसके बाद आपको इन 3 चीज़ों को करने के बाद आपको फाइनली ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं। इंग्लिश ग्रामर के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस अरेंजमेंट, इन सारे क्वेश्चंस में इंग्लिश में आपको हेल्प करेंगे ग्रामर के रूल्स। अगर आपको ग्रामर के रूल्स पता है, वो रूल्स जो कि इंपॉर्टेंट है बैंक्स के लिए, बैंक के एग्जाम्स के लिए, तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो डेली आपको 15 मिनट देने हैं आज रात से इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को पढ़ने के लिए, वो रूल्स जो कि बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पीड ग्रामर बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, उस बुक का लिंक भी आपको दे रहा हूँ कमेंट में। वहां से आपको डेली आज रात से 15 मिनट लगाने हैं उस बुक में, उस बुक से रूल्स पढ़ने में। तो इंग्लिश में आपको सिर्फ ये करना है। अगर आपने सिर्फ ये आज रात से कर लिया, तो आपके इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है IBPS PO प्रीलिम्स में। को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से आपको सिर्फ ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है इंग्लिश में। और यही बुक्स, ये जो 3 बुक्स मैंने आपको इंग्लिश के लिए बताई हैं, ये आपकी प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपकी मेंस में भी हेल्प करेंगे। इसमें मेंस के लिए भी सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इंग्लिश के लिए आज से आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है।
अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो मैंने क्वांट में कैसी तैयारी करी थी कि मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। मैं रोज किसी फ्री पीडीएफ के क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करता था, किसी यूट्यूब टीचर के बताए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, रोज क्वांट का मॉक नहीं देता था, मैं रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। वो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं पहले आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में पिछले साल, उससे पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपको बिल्कुल आपका माइंड तैयार हो जाएगा, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो आपको बिल्कुल भी नया नहीं लगेगा प्रीलिम्स में। क्योंकि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, एक लेवल होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओगे और बहुत अच्छे से अगर मास्टर कर लोगे जो क्वांट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आप डेफिनेटली आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा एग्जाम में। बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन आपके इस साल भी एग्जाम में आएंगे। सो आपको आज रात से डेली आपको 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं प्रीलिम्स के। वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर बुक। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं 2017 से लेकर 2022 तक, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस बुक में। इसका लिंक भी आपको मैं दे दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। तो इस बुक से आपको आज रात से 20 प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आईबीपीएस पीओ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, 2017 ईयर से स्टार्ट करिए जो क्वेश्चन दे रखे हैं, और उनको रोज प्रैक्टिस करते हुए चलिए अलग अलग ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वांट में आपको ऐसे करना है। इसके साथ ही अगर आपका बेसिक वीक है तो इसके साथ एक और बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बेसिक क्वांट क्वेश्चंस की। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बेसिक क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इससे आपकी बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आज रात से आपको प्रीवियस ईयर क्वांट के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चलने हैं। इसके अलावा आप क्वांट के लिए किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। लेकिन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो आज रात से आपको प्रीवियस ईयर की बुक से करनी है। इसके साथ ही बेसिक क्वांट की बुक भी फिनिश कर दीजिए, वो 3 से 4 दिन में आप फिनिश कर दोगे अगर आप स्पीड बना के चलोगे तो। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज रात से बिल्कुल आपको डेफिनेटली शुरू कर देना है। इससे आपके क्वांट में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं प्रीलिम्स में। अब बात कर लेते हैं फाइनल चीज की, जो कि है रीजनिंग। काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो रीजनिंग के भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने हैं जो आपको फ्री की पीडीएफ में मिल जाते हैं। असल में मेमोरी बेस्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिफरेंस होता है। मेमोरी बेस्ड वो क्वेश्चंस होते हैं जो कोई स्टूडेंट एग्जाम दे के आया, उसने टीचर को बता दिया कि यस सर मेरे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो टीचर ने उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। वो एग्जाम लेवल क्वेश्चन नहीं होता, वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं होता, वो टीचर ने किसी स्टूडेंट की मेमोरी के बेस पे बनाया हुआ क्वेश्चन होता है। आपको सॉल्व करने हैं एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में एक्चुअली आया था। जब आप वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ना कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तभी आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इजीली। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रीजनिंग की बुक मैंने आपको सजेस्ट कर दी है, रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। उससे आपको आज रात से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलने हैं। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को पकड़िए, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, दोनों के जो भी प्रीलिम्स के पिछले सालों के क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते हुए चलिए। अभी इसी बुक्स में जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर की बताई, इसमें आपको मेंस के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट अभी आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए। और ये बुक्स आपकी मेंस में भी सारी की सारी बुक्स काम आएंगी, आपको मेंस में सिलेक्शन दिलाएंगी। तो पहले आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए। रीजनिंग की इस बुक से आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के 2017 ईयर से शुरू हो जाइए। इसके साथ ही रीजनिंग की एक और बुक मैं आपको बता रहा हूँ जो कि है टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग। उसमें आपको बेसिक लेवल सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे रीजनिंग के। वहां से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए, उन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करिए। और जो भी मैंने आपको बुक्स बताई इन सब में आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल जाएंगे, सारे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो आपको आंसर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और आंसर भी अपने चेक करते हुए चलिएगा। तो रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज से सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से। इसके साथ ही बेसिक जो मैंने आपको क्वेश्चन की बुक बताई है, एक रीजनिंग की टॉपर्स ई बुक फॉर रीजनिंग, इस ई बुक से आपको बेसिक लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और इसमें एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं 100 के अराउंड, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो रीजनिंग के लिए भी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको स्टडी मटेरियल बता दिया है। इन तीनों सब्जेक्ट्स की कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो में मिल गई है। अब जो स्टूडेंट सेलेक्ट होने वाला है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में, वो आज रात से इन बुक से जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करना शुरू कर देगा, और वो अगले मंथ सितंबर में आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्लियर भी कर जाएगा। जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होने वाला, मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। वो क्या करेगा, वो सोचेगा मैं इस स्ट्रैटेजी को कल से या परसों से फॉलो करना शुरू करूंगा, बट तब तक बहुत देर हो जाएगी क्योंकि आपका टाइम निकलता जा रहा है। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स बस आने ही वाला है। तो जो भी स्टूडेंट आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देगा वो इस साल सिलेक्शन ले जाएगा। एक और चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन हो रहा था कि अगर आप किंडल अनलिमिटेड का प्लान ले लेते हो तो उसमें आपको फुल बुक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। किंडल अनलिमिटेड एक अमेजोन का प्लान है, उसमें आपको कंप्लीट बुक नहीं मिलेगी, वो आपको सिर्फ कुछ पेजेस देगा हर बुक के।
तो किंडल अनलिमिटेड प्लान मत खरीदिएगा। इन बुक्स के लिए आपको बाय नाउ ऑप्शन ही यूज करना है। किंडल अनलिमिटेड में आपको कुछ पेजेस मिल जाएंगे हर बुक के, उससे आपकी कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाएगी और वो आपको पेजेस कुछ वीक्स के लिए ही मिलेंगे। तो इसलिए आप बाय नाउ ऑप्शन यूज करके सारी बुक्स ले लीजिएगा और आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। तो जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेने वाला है वो आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेगा और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलेगा और डेफिनेटली आपका IBPS PO प्रीलिम्स क्लियर होगा। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।